राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 के शुभ अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित हमारे फरीदाबाद के लोकप्रिय विधायक भाई नरेंद्र गुप्ता जी, जिला के उपायुक्त श्री विक्रम सिंह जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन विजय लोहिया जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और हरियाणा के हिस्से से आए हुए सभी इस खेल महाकुंभ में भाग लेने के लिए आए हुए प्यारे खिलाड़ी बंधु और बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्र, सबसे पहले तो मैं आप सबका फरीदाबाद के इस धरती पर आगमन पर आप सबका मैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम लोगों की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप देश का भविष्य हैं। नया भारत, श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के आप सब साक्षी रहने वाले हैं, क्योंकि अगले 25 साल इस देश के लिए अमृत काल हैं, जिनमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प के साथ जन भागीदारी से वो शुरुआत की है कि जब देश आजादी का 100वां साल 2047 में मनाए तो हमारा देश विकसित देश होना चाहिए, दुनिया का श्रेष्ठ देश होना चाहिए। इसके लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। और हरियाणा की धरती तो खिलाड़ियों की खान है। आज दुनिया में खेलों में जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम किया है, उसमें हरियाणा के खिलाड़ियों की बहुत बड़ी भूमिका है। अभी जैसा उपायुक्त जी ने कहा कि जितने भी, चाहे ओलंपिक के हों, एशियंस के हों, विश्व कप के हों, किसी के भी हों, क्या राष्ट्रमंडल खेल हों, उनमें जितने पदक देश के लिए हमारे खिलाड़ी अर्जित करते हैं, उनमें आधे से ज्यादा हमारे हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आते हैं। यानी कि दुनिया में देश की प्रतिष्ठा, खेलों में प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम ये हरियाणा के इस खिलाड़ियों को जो स्टेडियम के लिए करके जाएं, तो इस स्टेडियम की पूरी एलईडी लाइटिंग और इसका ब्यूटिफिकेशन, जितना भी पैसा खर्च होगा वो हम सरकार से कराएंगे, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, आज फरीदाबाद में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ आप सबके सामने हुआ है, जिसमें मुख्यतः 3 खेल, एथलेटिक्स, शूटिंग और फेंसिंग, तलवारबाजी, इन 3 गेमों का आयोजन फरीदाबाद में तय हुआ है। और अलग अलग खेलों का अलग अलग जिलों में इस तरह के खेल पूरे हरियाणा में आज से शुरू हो गए। और इसमें पूरे हरियाणा के खिलाड़ी 22 जिलों के आज भाग ले रहे हैं। अभी 800 मीटर की रेस मेंस और वुमेन्स की, बॉयज़ एंड गर्ल्स की आपके सामने हुई है। इस तरह 3 दिन ये खेल महाकुंभ चलने वाला है और हरियाणा खेलों की खान है। आज दुनिया में खेलों में भारत का परचम फहराने में हरियाणा के खिलाड़ियों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने न सिर्फ हरियाणा की, पूरे देश की पहचान खेलों में बनाई है। चाहे वो राष्ट्रमंडल खेल हैं, एशियन गेम्स हैं, या ओलंपिक गेम हैं, या पैरा ओलंपिक है। अगर हिंदुस्तान आधे पूरे पदक लेके आता तो आधे पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के हिस्से में आते हैं। तो इसलिए, और ये जज्बा है हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों का, और इसके लिए जो हरियाणा सरकार की, मनोहर सरकार की जो खेल नीति है, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है।
जिससे खेलों में खिलाड़ियों की रुचि बढ़ती है और वो खेलों में अपना स्थान बनाते हैं। नई खेल नीति में आज हरियाणा पूरे देश में अग्रणी है। अगर सबसे ज़्यादा अपने खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक, रजत पदक और सिल्वर पदक लाने में सबसे ज़्यादा बड़ी राशि अगर कोई प्रदेश देता है तो वो हरियाणा प्रदेश देता है। सारी सुविधाएं हरियाणा देता है, नौकरी से लेकर नगद इनाम तक की राशि हरियाणा सबसे ज़्यादा देता है। इसलिए हरियाणा खेलों में उसकी अनेक तरह की भूमिका आपको देखने को मिल रही है। मंत्री जी, अगर स्टेडियम की बात करें, आज स्टेडियम की मैं आया हूँ, शाम तो को अंधकार स्टेडियम हमारा सुंदर बने और शाम को रोशनी, दूधिया रोशनी में आया हो, तो इसके लिए इसके खूबसूरती पर और इसकी रोशनी के लिए जो भी LED लाइटें हैं वो यहाँ पर बहुत जल्दी हम स्मार्ट सिटी के द्वारा लगवाएंगे। मैंने इसकी घोषणा की है। और एक मैंने और जो हर साल यहाँ पर सांसद खेल महोत्सव हर साल होता है, इस बार हम वो जनवरी में ये सांसद खेल महोत्सव मतलब एक राष्ट्रीय स्तर का एक अच्छा अपने लोकसभा क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए हम आयोजन करने वाले हैं। मंत्री जी, भव्य जीत बीजेपी की हुई है। जीते हैं आप, नगर निगम चुनाव कब आप करा रहे हैं? देखिए, अभी नगर निगम की सारी प्रक्रिया चल रही है, उसमें ऑब्जेक्शन आए हैं और अगले 8-10 दिन में वो ऑब्जेक्शन दूर कर उसका समाधान होगा और जैसे ही ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी वैसे नगर निगम चुनाव कराया जाएगा। मंत्री जी, कहीं ना कहीं बड़े दावे थे, परंतु जब परिणाम आया चारों राज्यों का तो उनमें 3 राज्य बीजेपी की झोली में, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले दिन से कह रहा था, हमको पूरा विश्वास था। क्यों? मोदी जी की जो गारंटी है, उनके प्रति जो भरोसा है, वो पूरे देश में लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ सुशासन है, विकास है। नए भारत का संकल्प जो मोदी जी और उनकी सरकार ने लिया है, उसमें सब लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। और आज मोदी सिर्फ भारत के नहीं, आज वो ग्लोबल लीडर हो गए हैं। तो इसी तरह हर प्रदेश में उनके प्रति भरोसा बढ़ रहा है, उनकी गारंटी पर लोग विश्वास करते हैं। क्योंकि उन्होंने देश में 2014 के आने के बाद जो गरीब, गांव, किसान, शोषित, पीड़ित, वंचित, आदिवासी, जो उनके लिए जो योजनाएं को जमीन पर उतारने का काम किया है, 100% लाभार्थी तक उसकी पहुंच की गई है, उसके प्रति लोगों का विश्वास है कि